बिल्कुल साफ तौर पे आपने देखा कि किस तरीके से अम्बाला पुलिस ने एक वीडियो जारी किया है और एक उस वीडियो में आप देख सकते हैं कि जो उपद्रवी हैं वो पहले पत्थर निकालते हैं और पत्थर उनके द्वारा फेंके जाते हैं और उस पत्थरबाजी में कई पुलिस वाले घायल हो जाते हैं। लगभग संख्या 24 से ज़्यादा बताई जाती है पुलिस वालों की जो कि इस पथराव में घायल होते हैं और उनको अपने बचाव में आकर के आंसू गैस के गोले चलाने पड़ते हैं। आपने देखा कि उस वीडियो में साफ दिख रहा है कि जो उपद्रवी हैं वो लगातार पत्थरबाजी करते हुए दिखते हैं। उनको शांत कराने की कोशिश पुलिस वालों को द्वारा की जाती है लेकिन वो शांत होते नहीं है, उनके द्वारा पत्थर फेंके जाते हैं और उनको जो पुलिस वाले हैं उनको अपने बचाव में वहां पर आंसू गैस के गोले फेंकने पड़ते हैं। और साफ तौर पे आपको बता दूं कि अभी मैं जिस जगह पे मौजूद हूं क्योंकि आज एक किसानों ने आह्वान किया है कि वो पूर्ण रूप से हरियाणा पंजाब के टोल को फ्री रखेंगे 3 घंटे के लिए। अभी मैं एक टोल प्लाजा पे मौजूद हूं, आप देख सकते हैं यहाँ पे पुलिस के द्वारा बंदोबस्ती की जा रही है। तमाम पुलिस बल अभी यहाँ पे पहुंच चुके हैं और ये किसानों का जो आह्वान है वो 12 बजे से 3 बजे तक के लिए है जो कि तमाम टोल प्लाजा को फ्री करके यहां पर एक मार्च किसानों के द्वारा निकाला जाएगा। आप देख सकते हैं यहां पे तमाम पुलिस बल यहां पे मौजूद है और आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से किसानों के वेश में जो उपद्रवी हैं वो लगातार ही जो पुलिस वालों पे हमले उनके द्वारा किए जा रहे हैं। एक तरफ जहां किसान अपने हकों की बात कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस वालों पर पत्थर फेंके जा रहे हैं। तो इस वीडियो से अंदाजा लगा सकते हैं कि मांग एक तरफ और उपद्रवी अपनी मंशा को जाहिर करने से पीछे नहीं हट रहे, वो लगातार पत्थरबाजी कर रहे हैं। आपने कल की भी तस्वीर एक देखी थी शाम को जब पुलिस वाले लगातार समझाने की कोशिश कर रहे थे किसानों को, उस भीड़ में कुछ लोग निकल के सामने आते हैं और वो पत्थरबाजी करना शुरू कर देते हैं। अभी हम धरारी जतन के टोल प्लाजा पे मौजूद हैं, यहाँ पर भी जो पुलिस बंदोबस्ती है वो कराई गई है साफ तौर पे क्योंकि कुछ देर के बाद यहाँ पर किसान पहुंचेंगे और किसान पहुंच करके यहाँ पर एक मार्च निकालेंगे क्योंकि ये पहले से ही आह्वान किया गया था। और साफ तौर पे आपने कल देखा कि किसानों ने रेल रोको अभियान भी चलाया था और 3 घंटे तक जो मेन लाइन थी, पंजाब की मेन लाइन थी, उसको पूर्ण रूप से बाधित किया गया था उनके तरफ से। और आप समझ सकते हैं इससे कितना आम लोगों को नुकसान पहुंच रहा है, कितने आम लोग प्रभावित हो रहे हैं। लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लोगों को डाइवर्टेड रूट अपनाना पड़ रहा है, लोगों को परेशानियों का लगातार ही सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल लोमस दिखा रहे हैं कि क्योंकि अब 1 घंटे 54 मिनट का वक्त बचा है क्योंकि 12 बजे से टोल फ्री का ऐलान किया गया है। अलग अलग टोल्स पर हमारे सभी सहयोगी मौजूद हैं। इस वक्त हम सीधे दीपेश की तरफ रुक लेते हैं। दीपेश से पहले गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त दीपेश क्या हालात है, जरा दिखाइए तस्वीर, क्योंकि एक तरफ बातचीत तो फिर सवाल ये कि बवाल क्यों। देखिए बिल्कुल इस वक्त मैं गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं और दरअसल जब गाजीपुर बॉर्डर पर कल लगभग 20 से 25 किसानों का एक दल यहां पर पहुंचा था, उसके बाद से सुरक्षा और ज्यादा चाक चौबंद कर दी गई है, बढ़ा दी गई है। उज्जवल जरा तस्वीरें दिखाइए, ये जो है वो जो सीमेंट के ब्लॉक्स हैं उनके बीच जो सीमेंट का कॉन्क्रीट मटेरियल है वो भरा गया है, उसके ऊपर लोहे के जो स्पाइक्स है वो लगाए गए हैं और साथ ही जो कोबरा वायर है, जो कटीले तारों की केबल है वो लगाई गई है। उसके ठीक पीछे आप कई लेयर की सिक्योरिटी जो है वो देखेंगे। जो बैरिकेड्स होते हैं लोहे के ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, उन बैरिकेड्स को सीमेंट के कंक्रीट के साथ मजबूत कर दिया गया है ताकि उसे हिलाया ना जा सके, हटाया ना जा सके। उसके ठीक बगल में आपको पुराने बड़े बड़े जो ट्रक्स हैं, पुलिस के जो वाहन होते हैं वो नजर आएंगे, उन्हें खड़ा कर दिया गया है एक बैरिकेड के तौर पर। उससे ठीक पीछे आपको एक बड़ी बैरिकेटिंग जो है वो नजर आएगी। जरा उज्जवल इधर से आइए। उस बैरिकेटिंग के बाद आपको डंपर और कई तरह के ट्रक्स दिखाई देंगे। अब इससे इधर सड़क के अलावा ये एक गड्ढा है, ये बड़ा सा जो है एक गड्ढा किया गया है ताकि जो किसान है वो इधर से मूव ना कर जाए। यही कारण है कि एक बहुत गहरा लगभग 6 से 7 फीट का गड्ढा जो है वो यहाँ पर किया गया है ताकि किसान इसे पार करते हुए आगे न निकले। तो इस तरह की कई लेयर की जो बैरिकेटिंग है वो आपको नजर आएगी। बड़े बड़े डंपर्स में जो कंक्रीट मटेरियल है वो भर के रखा गया है ताकि अगर किसान आते हैं, ट्रैक्टर उनके आते हैं तो फिर उसे सड़क पर फैला दिया जाएगा ताकि उनके ट्रैक्टर्स जो है वो इससे आगे न बढ़ पाए। सिक्योरिटी के लिए पुलिस जवानों की तैनाती जो नजर आ रही है, भारी फोर्स का डिप्लॉयमेंट यहां पर किया गया है। दरअसल तो किस तरीके से सुरक्षा का सख्त पैरा है गाजीपुर बॉर्डर पर, दीपेश लगातार हमें दिखा रहे थे। लेकिन टोल प्लाजा को फ्री करने का ऐलान भी किया गया है कुछ ही देर बाद। लेकिन आपको बता दें किसान संगठनों और केंद्र के बीच चंडीगढ़ में करीब 6.5 घंटे की वार्ता हुई थी, लेकिन यह वार्ता भी बेनतीजा रही।
वार्ता से कोई नतीजा नहीं निकला। किसान और केंद्र के बीच हालांकि सकारात्मक माहौल में चर्चा हुई थी, ये बड़ी बात है, लेकिन तीसरे दौर की बैठक भी बेनतीजा खत्म हो गई और इस बीच उपद्रवी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार वीडियो सामने आ रहे हैं कैसे पुलिस को किया जा रहा है टारगेट। आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। किसान और केंद्र के बीच तीसरे दौर की वार्ता भी बेनतीजा खत्म हो गई। चंडीगढ़ में 3 केंद्रीय मंत्रियों के साथ किसान नेताओं की बैठक बेनतीजा खत्म हुई। तीसरे दौर के बाद एक बार फिर चौथे दौर की बैठक की तैयारी है। चंडीगढ़ में ही रविवार को चौथे दौर की बैठक होगी। किसानों के साथ बैठक में पंजाब के सीएम भगवंत मान भी शामिल हुए। बहुत ही अच्छे माहौल में सकारात्मक चर्चा हुई है। जिन विषयों पर ध्यान आकृष्ट कराया है, संज्ञान में लेते हुए चर्चा को हमने करते हुए अगली तिथि रविवार को शाम 6 बजे के लिए फिर से आगे की चर्चा को जारी रखेंगे। हर विषय ते जानी कि हर टॉपिक ते बहुत डिटेल च गल हुई है। बहुत ही गंभीर विषयां ते नाल केंद्र सरकार नाल की हो सकता है की नहीं हो सकता विषयां ते गल हुई है। बहुत पॉजिटिव गल हुई। किसान नेताओं ने 6 घंटे से ज्यादा चली बैठक में सरकार के सामने अपनी सभी मांगों को रखा, जिन पर सकारात्मक बातचीत की गई और हिंसा से बचने पर दोनों पक्षों ने जोर दिया। विस्तार नाल चर्चा होने तो बाद सरकार ने यह कहा कि ये जिहड़े मुद्दे तुसीं साडे नाल साझे कीते, खास करके MSP वगैरह, डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट, किसानां दा कर्जा, ये सारा एक चर्चा मंगदा सी, जिहदे ते अज पॉजिटिव हुई है। जो वार्ता हुई है केंद्र के साथ, उनमें सभी जितने भी हमने मांग पत्र में मुद्दे उठाए, लंबी चर्चा हुई और चर्चा इस बात पे हुई कि चर्चा ही ना करते रह जाएं, इसका कोई नतीजा निकलना चाहिए। तो उन्होंने कहा भी हमें समय चाहिए, हम अपनी बात कोई हवा में करना नहीं चाहते। केंद्र के साथ बैठक में किसान नेता MSP गारंटी कानून की अपनी मांग पर अड़े रहे। किसान नेताओं ने बल प्रयोग को लेकर भी सरकार के सामने अपनी बातें रखी और ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़ने पर ऐतराज जताया। किसान नेताओं ने टकराव से बचने और शांति से मामले का हल निकालने की केंद्र से गुजारिश की। यूनियन मिनिस्टर्स ने ये कन्विंस किया कि 2 ही दिन में उस चीज का ड्राफ्ट नहीं तैयार हो सकता, लेकिन दूसरी तरफ किसान कहते हैं कि तब तक आंदोलन जारी रहेगा जब तक ये MSP गारंटी कानून का ड्राफ्ट तैयार नहीं होता है। और भी मुद्दों पे चर्चा हुई, हर मुद्दे पे सहमति बनी, लेकिन MSP की गारंटी का कानून जो है वो मुद्दा मेन रहा। और दूसरी तरफ किसान ये कहते हैं कि संडे तक, यानी कि संडे जबकि चौथे दौर की जिस दिन बैठक होगी, तब तक ये शांतिपूर्ण आंदोलन शंभू बॉर्डर पे इसी तरह चलेगा। वहीं आज किसान संगठनों ने भारत बंद का भी ऐलान किया है। भारत बंद के ऐलान को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कल पंजाब में किसानों ने रेल रोकी, तो वहीं आज हरियाणा में 3 घंटे के लिए सभी टोल को फ्री करने और कल ट्रैक्टर परेड को निकालने की तैयारी है।